हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल का आपका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, अपने बढ़ी हुई त्वचा कम करना चाहते हैं, बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा ऐसे रहे, तो कुछ नियमों को आपको पालन करना होगा। कुछ चीज़ें देखिए, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने महीना 2 महीना कर लिया और उसके बाद आपने बंद कर दिया तो आप हमेशा ऐसे ही फिट रहे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस करने के लिए भी 3 से 6 महीना चाहिए आपको। उसके बाद बॉडी को टोन करने के लिए चाहिए और फिर आपको हमेशा के लिए मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है जैसे किसी किसी को होता है ना कि किसी किसी को होता है कि तो आप 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो। हमेशा ही वेट लॉस नहीं होता है। आदमी का जितना ही आपका शरीर में अधिक फैट होगा, जितनी ज़रूरत होगी उतने का ही आपका वेट लॉस होगा, है ना। उसके बाद फिर आपको बॉडी टोन करनी पड़ेगी, शेप में लानी पड़ेगी। फिर आपको मेंटेन करने के लिए भी आपको हमेशा कुछ चीज़ों को फॉलो करते रहना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना है, कि हमेशा करना है तो आपको भूखे रह के करना है, कि आपको कभी खाना ही नहीं खाना है, कि आपको हमेशा मतलब बाहर की चीज़ें छोड़नी, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको मतलब हिसाब से खानी होती है, बैलेंस से खानी होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों को कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, कितना मतलब क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी हम लोग हमेशा के लिए मेंटेन रह सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस एक अलग चीज़ हो जाती है। वेट लॉस तो आपका हो जाएगा, फिर उसमें बने रहने के लिए भी आपको वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो जब भी आप लोग एक्सरसाइज करें, पहले अपने आप को थोड़ा सा हीट कर लें, 1 मिनट 2 मिनट, जैसे भी थोड़ा सा जैसे मैं करती हूँ, फिर दाएं बाएं घूम लें। एक्सरसाइज भी है और आपका पूरा शरीर का आपका मूवमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको करना है। फिर आपको ज़ोरों से आपको जंप वगैरह करना है। जो भी एक्सरसाइज करनी है वो आपको ज़ोरों तोरों से करना है। जितना टाइम हो, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपके पास टाइम होगा ना वो आप लोग करिएगा, ठीक है। मेन होता है कि आपको कैलोरी का हिसाब रखना होना चाहिए। आप कैलोरी कितनी ले रहे हैं। अब कुछ लोग कैलोरी का मतलब ये हो जाता है, कुछ लोगों को डाइटिंग का मतलब ये हो जाता है कि हमको भूखे रहना है, भूखे रहने से हमारी कैलोरी कम हो जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। आपको भूखे रह के आपकी कैलोरी कम नहीं हो सकती है। भूखे नहीं रहना, आपको बैलेंस करके खाना है। आपको प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, अपने शरीर को। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की लिमिट कुछ कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जैसे आपको वेट लॉस करना है, आपको मसल्स अच्छे करने हैं, आपको तो फैट लॉस करना है, तो आपको खाने में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और सब मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कार्ब्स वगैरह, कैलोरी वगैरह ये थोड़ी सी कम होती है। मैं पहले भी बताई हूँ कि जिस चीज़ में आपके प्रोटीन कम होगी उसमें आपकी कैलोरी ज़्यादा होगी, वो कार्ब्स ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में आपकी प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, उसमें कैलोरी कम होती है, ठीक है। अब आपको मील हमेशा हमेशा आपको मील जो लेना है ना, 2 मील ले रहे हैं, 3 मील ले रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन जैसे मान लीजिए आप बाहर से कोई चीज़ वैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जो आपके घर में ही बनता है। देखिए, दाल में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, दाल में भी होती है, कैलोरी भी होती है, लेकिन उसमें प्रोटीन भी होता है। जो चावल होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता है, बहुत ही कम, ना कहिए थोड़ा बहुत कहीं हो, बाकी बिल्कुल नहीं होता है ना। कार्ब्स में रोटी में थोड़ा बहुत होता है। तो मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम खानी है। अब जैसे साबुत चीज़ें हैं, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन मतलब साबुत वाला हो गया एक, तो सोयाबीन बड़ी भी हो गई, और राजमा है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है। ये दालें जो होती हैं इनमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है। तो इनको आपको ओवर कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। आपको हर चीज़ लिमिट में ही लेनी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि दाल ही खाना है, तो अगर आपको दाल उसके साथ और कुछ नहीं खा रहे हैं तब आप ले सकते हैं 2 कटोरी दाल। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चावल भी लिए हैं, रोटी भी लिए हैं, सलाद भी लिए हैं, दही भी लिए हैं, तो फिर आप 2 कटोरी दाल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसकी भी क्वांटिटी आपको कम ही रखनी होगी। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको कम रख के खाना है। अब बहुत से लोग एकदम से तेल घी छोड़ देते हैं, नहीं, उसकी भी ज़रूरत हमारे शरीर को है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही छोड़ दें। मैंने बोला था पहले भी कि 1 चम्मच घी, 1 चम्मच तेल आप डेली खा सकते हैं। अगर नहीं खाएंगे तो आपको जो घुटने में कहीं भी
चिकनाहट जो होती है ना वो नहीं आपके हो पाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही थी कि साइड फैट इससे आपका कम होगा, साइड का जितना भी है ना उतना पूरा कम होता है। एक्सरसाइज चाहे आप जो भी करें पूरे शरीर में ही इफेक्ट पड़ता है। खाना आप डाइट जो लेंगे वो पूरे शरीर में ही आपके इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो रात का खाना है ना उसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। रात का जो आपका मील होगा ना तो उसमें आप प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ आप ये देखिए कि आपको रात ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वैसे तो हमेशा ही ये चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन वेट लॉस में अधिकांश ये देखिए कि आपका खाना ज़्यादा लेट ना हो। अगर ज़्यादा ओवरनाइट हो रहा है आपका खाना तो आप स्किप कर दीजिए। आप ऐसे समय में आप दोपहर का ये खाना लीजिए जिससे आपका रात का ज़्यादा आपको भूख ना आए भी तो कुछ ना कुछ आप 7 से 8 तक में ले लीजिए, उसके बाद आप ना लीजिए। साथ में आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी। और दूसरी बात, आप रात में नहीं खाएंगे तो आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका ठीक रहेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अगर डेली आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वीक में 2 से 3 दिन ज़रूर ऐसा करा करिए। ठीक है, वैसे अगर आपने 7 से 8 कुछ ले लिया या कि उससे पहले कुछ आपने ले लिया तो वैसे भी रात को आपको भूख नहीं लगेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं उससे भी वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आप इधर जल्दी खाना खा लिए और उधर आपने, जैसे आप इधर कितने बजे खा रहे हैं उसके हिसाब से आप 14 घंटा 16 घंटा की फास्टिंग कर सकते हैं। अब फास्टिंग में सिर्फ आप अगर दूसरे दिन आप जैसे मान लीजिए रात को आपने जल्दी खाना खा लिया या कि आपने रात में खाया ही नहीं तो कितने बजे से आपने नहीं खाया है वो आप हिसाब लगा के उधर आप 14 घंटा 16 घंटा का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते उसमें भी बहुत अंतर पड़ता है। हाँ, सुबह आप पानी पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। अगर चाय पीनी है तो बिना चीनी की ही पीजिएगा, अगर पीनी है तो वो फिर मतलब फास्टिंग से हट जाता है। लेकिन चलो उतना चलता है आपके, अगर मान लीजिए 1 कप चाय ले ही लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर पानी पीजिएगा। जितने ही आप पानी खाली पेट पी लेंगे उतना ही अच्छा होगा। कम से कम 1 लीटर पानी नाश्ता करने से पहले आप लोग पी लीजिए। देखिए यहाँ पे आज मैं सुबह एक्सरसाइज कर रही थी। जब मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे पेट का कहीं पता ही नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि पेट है ही नहीं। और जब मैं खाना खा लेती हूँ शाम की जिसमें एक्सरसाइज मैं करती हूँ उसमें मेरा पेट ज़्यादा दिखने लगता है। पता नहीं क्या चक्कर है कि मेरा खाना खाने जैसे खाना पानी अंदर जाएगा वैसे मेरा थोड़ा सा मतलब पेट बढ़ने लगता है। बाकी और सुबह अगर आप देखें, सुबह की ही एक्सरसाइज है, अभी मैं 2-3 दिन से सुबह कर रही हूँ तो सुबह ऐसा लगेगा कि पेट है ही नहीं। आप खुद दे सकते हैं कि मेरे इस कपड़े में कल के भी जो मैंने सूट में भी डाली थी उसमें भी पेट कहीं पता ही नहीं चल रहा था, है ना। तो होता है, कम हो जाता है, लेकिन वही है कि कंटिन्यू आदमी रह नहीं पाता है। ऐसे हम कुछ दिन तक करें तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम मैं भी नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे है आप लोगों के साथ भी हो जाता है कि आप लोग भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन देना चाहिए। तो जो मैं बता रही थी कि मतलब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है, तो फिर आप उधर आप 1 लीटर पानी ख़त्म कर लीजिए। आप न इधर मतलब अगर 6 बजे से आप शुरू किए हैं फास्टिंग तो फिर आप उधर 6 से 6 12 हो जाएंगे, फिर 7 8 9 तक में 10 तक में आप खाना खा नाश्ता कर लीजिए। फिर उधर 4 घंटे बाद फिर आप अपना लंच ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से फिर आप थोड़ी देर बाद फिर आप शाम का कुछ कर लीजिए। इस तरीके अगर आप करेंगे तब भी आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिर इन दिनों में जो मील लेंगे ना, जो दिन में आप मील लेंगे उसमें ध्यान रहे कि प्रोटीन और फाइबर भी आपके पेट में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। ये एक्सरसाइज जो है जंप कर रहे हैं, आपको आगे से पीछे से पैर आगे को लाना है, आगे से पीछे कैसे करिएगा, इसमें भी बहुत कैलोरी आपकी बर्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। और कैलोरी का जैसे मैंने बोला ना, कैलोरी आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है। अब कैलोरी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं भूखे रहेंगे ना तो मेरे अंदर कैलोरी जाएगी ही नहीं। कैलोरी ऐसा नहीं है, भूखे रह कर आपका वेट लॉस तक हो जाएगा मान लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन आपको अंदरूनी कमी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों का। इसलिए आपको हेल्दी मील लेना है और आपको भूखे नहीं रहना, बस क्वांटिटी कम करके लेना है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब भी आपने खूब मतलब भर के नहीं खाना है, और अगर आप लंच ले रहे हैं तब भी आपको खूब भर के नहीं खाना है, और आप डिनर में तो बिल्कुल भी भर के आपको नहीं खाना है। ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका आपको आधा कर ही देना है। ठीक है, हर मील में कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हर मील में नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोपहर के और शाम के मील में तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।
इस तरीके से। वैसे मैं कहती हूँ कि आपको थोड़ा मतलब बैलेंस करके हर मील में ही खाना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। मैंने खुद आजमाया हुआ है कि जब मैं बैलेंस में खाती हूँ तो मेरा मतलब पेट बहुत कम बाहर आता है। तो ये चीज़ें बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आप सुबह उठेंगे तो एकदम आपको हल्का फील होगा और एकदम ऐसा लगेगा कि मैं एकदम पेट एकदम अंदर हो जाता है, एक ही दिन में ऐसा लगने लगता है। अगर हमने इसको 1 महीना 2 महीना कर लिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सबकी वही होती हैं, बस आपका करने का तरीका सही होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए। रेगुलर कोई चीज़ आप फॉलो करिए। आप किसी भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज को, डिटॉक्स वाटर को, या कि आप कैलोरी का, तो कुछ दिन तक लगातार उस चीज़ में बने रहिए। तभी आपने 2 दिन करते हैं और तीसरे दिन आप भूल जाते हैं, इसी चक्कर में आप लोगों का फिर सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी करिए तो आप कुछ दिन तक, आप 2 महीना 3 महीना तो फॉलो करिए कोई चीज़ को, तो अच्छे से रिजल्ट आएगा। अब बहुत से लोग अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं आया, हाँ, तो फिर आप हार मान जाते हैं या फिर बोलेंगे होता ही नहीं है। कोई चीज़ अच्छे से रेगुलर फॉलो करिए, बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर कुछ चीज़ पूछना है तो कमेंट करके पूछिएगा, और जितना मैं बताई हूँ उसका ज़रूर फॉलो करिएगा। अब फॉलो करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट भी करिएगा। ओके, ओके, बाय बाय।